दोस्तों, आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक बहाली में फॉर्म डाल रहे हैं अथवा शिक्षक भर्तियों में आवेदन करने वाले हैं और अगर आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की त्रुटि है अथवा आपका एनसी लगा है अथवा आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है या एसवाई सीपी एसवाई सीटी लगा है, इस तरह की जो एनआईवीएस डीएलएड संबंधी समस्याएं हैं, इनसे जो एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक हैं वो अभी तक उबर नहीं सके हैं। उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि वर्तमान में अप्लाई करने के लिए बिहार में तो केवल 1 महीने का समय मिला है, जिसमें से 5-6 दिन व्यतीत हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनके सामने सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या लेकर के जाएं, उन्हें वापस कर दिया जा रहा है और तमाम प्रकार की जो है नेम फादर्स नेम में त्रुटियां हैं जिनका भी सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक क्या करें। दोस्तों, ये वीडियो आज इसी बात को लेकर के है और सारी सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया है। इस बारे में क्षेत्रीय कार्यालय से बात की गई है और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। हम लोग एक एक करके अपनी सारी समस्याओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी समस्याओं को दूर करने वाला वीडियो है और सारी बातें ऑथेंटिक हैं। आपको इसमें हर जगह प्रयास करने की बात कही जाएगी, लेकिन आपको किस समस्या के लिए क्या करना होगा, आइए इसके लिए जानते हैं वीडियो में। और सारी समस्याओं के बारे में पूरा वीडियो है, कहीं पर भी अगर आप स्किप करते हैं तो आप जो है सही बातों से रूबरू नहीं हो सकेंगे और ये सारी बातें जो कि इंफॉर्मेशन करके कलेक्ट की गई हैं ये जो है आपको प्राप्त नहीं हो सकेंगी। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां पर दोस्तों एनआईवीएस डीएलएड की जो प्रॉब्लम थी, सर्टिफिकेट प्रॉब्लम थी, एनसी प्रॉब्लम थी, करेक्शन था, ये आप लोगों ने पूछा था कि ये कहां से दूर होगी, ये समस्या अभी तक बनी हुई है और हम इसको अगर करेक्शन कराएं तो किसे संपर्क करें। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट प्रॉब्लम। अगर आपको अभी तक जो है एनआईवीएस डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं मिला, अधिकांश शिक्षकों ने कहा था कि सर हमें जो है अभी तक सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसमें गलती सीधी सीधी आपके स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर की है, क्योंकि एनआईवीएस से लगभग 2 से 2.5 महीने पहले रीजनल सेंटर पर सभी सर्टिफिकेट भेज दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति में यह देखने में आया, मैं तो इलाहाबाद से रिलेटेड हूं, वहां पर देखने में पता लगा कि कई रीजनल सेंटर पर जाने के बाद मेरी बात हुई तो पता लगा कि वहां पर अनेक ऐसे अध्ययन केंद्र हैं जहां पर कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट को रिसीव ही नहीं किए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अगर जाते हैं, वो वहां पर गए, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो वहां पर गए और जाने के बाद दोस्तों उनके सामने एक समस्या जो बनकर के आई वो ये आई कि वहां उनको रीजनल सेंटर से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। उन्होंने बताया, जो रीजनल सेंटर के जो अधिकारी थे, कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट तो आ गया है लेकिन हम सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकते हैं, यह आपको आपके कोऑर्डिनेटर से मिलेगा और वहीं से इसका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है, अगर वह नहीं सुनते हैं तो आप रीजनल सेंटर पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपना काम निकालना है, अन्य विनय जिस तरीके से वो मानते हो आप उनसे अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। यह बात भूल जाइए कि आपका सर्टिफिकेट एनआईवीएस से नहीं आया है, एनआईवीएस से आया हुआ है आपके रीजनल सेंटर से। अगर कोई नहीं लेने गया होगा तो ऐसी स्थिति में किसको दे दें और किस जिला इकाई को दे दें। कई जगह तो कैंप लगा करके, बिहार जैसी परिस्थिति में तो कैंप लगा करके सर्टिफिकेट बढ़वाने चाहिए। ये बात सरकार को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने के लिए। तो वहां की सरकार को चाहिए कि वह जो है कैंप लगा करके, इसकी मांग भी कर सकते हैं आप जो है शिक्षा विभाग से कि हमें कैंप लगा करके जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कराया जाए या प्रदान किया जाए। आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर। यहां पर दोस्तों रिजल्ट करेक्शन की बात हम लोग करेंगे। दोस्तों रिजल्ट करेक्शन जो है ये बिल्कुल भी दिक्कत करने वाली बात नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर के और एप्लीकेशन लेकर के आपको अपने रीजनल सेंटर पर जाना होगा। वहां पर जैसे कि आपका जो हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र है और उसके बाद जैसे आपको नेम करेक्शन कराना है तो हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र है और उसके साथ जो है इलाहाबाद रीजनल सेंटर पर 450 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। तो ऐसे आप अपने रीजनल सेंटर पर जाकर के पता कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पता लग जाएगा कि कितने का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा या इसकी क्या प्रोसीजर है। लेकिन इस समय कोविड-19 का इशू चल रहा है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है वहां पर अधिकारी कम मिलेंगे, कम लोग ऑफिस आ रहे होंगे, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन ये रिजल्ट का करेक्शन आपका हो जाएगा। कई शिक्षकों ने पूछा था कि क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, तो दोस्तों यहां पर कहना है कि इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल देना चाहिए था, सरकार को खोलना चाहिए था ऑनलाइन पोर्टल, तो नहीं खुला हुआ है फिलहाल। मान लीजिए कहीं पर जो है आप
NIVS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nivs.ac.in, उस पर जाकर के देख सकते हैं। कहीं पर भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑफलाइन मोड में ही काम करना पड़ेगा। आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लेकर के जाइए। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार आपको जाना भी पड़ सकता है, लेकिन ये करेक्शन आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग 1 महीने के भीतर करेक्शन इसका हो सकता है। आइए अगले करेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, जिनका रिजल्ट इनकम्प्लीट आया हुआ है, ऐसे तमाम लोग हैं। मुझे याद है कि जब ये रिजल्ट घोषित हो रहा था, 20 तारीख को जो है सूचना आई थी NIVS से, रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले 20 तारीख को सूचना आई थी, क्योंकि उस समय मैं वीडियो बना रहा था रिजल्ट से संबंधित। तो 20 तारीख को आई कि जिन लोगों का मार्क्स अपलोड नहीं है, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं है, वो शीघ्र ही अपलोड कर दें, क्योंकि बाद में उनका मार्क्स अपलोड नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए संबंधित रीजनल सेंटर की स्टडी सेंटर की कोऑर्डिनेटर जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, अधिकांश जगह तो यह हुआ कि मार्क्स अपलोड ही नहीं हुआ, ऑनलाइन प्रोसीजर का पता ही नहीं, नया नया कोर्स था और नए नए अध्ययन केंद्र बने हुए थे। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर तो ये जानते ही नहीं थे कि ये इसकी जो मियाद है कितनी है और इनको किस अवधि के अंतर्गत अपलोड करना है। कई लोगों का छूट गया, कई लोगों का आज तक छूटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है जो अपलोडिंग नहीं हो पाई, और भी समस्याएं रही। अपलोड हुआ तो छूट गया, या बहुधा स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर ने बताया कि अध्ययन केंद्र पर कुछ लोग अनुपस्थित रहे तो उनको अपलोड करने में दिक्कत हुई। कई समस्याएं आई। कुछ लोगों का जो 511 512 का नंबर अब नहीं मिल पाया। लिफाफा उन्होंने दिया, जो सीलबंद लिफाफा मांगा गया था, दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोऑर्डिनेटर को नहीं मिल पाया, या किसी से बाई हैंड चपरासी देकर चले गए स्टडी सेंटर पर। तमाम प्रकार की विसंगतियां भी रही और इस कारण जो है हुआ ये कि कुछ लोगों का छूट गया, मार्क्स अपलोड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस प्रकार की समस्या जब भी रहेगी, जब भी आप रीजनल सेंटर जाएं, ये रीजनल सेंटर से ही हो पाएगा। और जब भी आप जाएंगे इस तरह का इनकम्प्लीट रिजल्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मुहर साइन जरूर करवा लीजिए, समस्या लिखवा लीजिए, ये भी लिखवा लीजिए कि उन्होंने अपलोड किया था लेकिन ये नहीं हो पाया, इनका क्या हुआ, क्या वजह है, सारा लिखवा करके। और जो मार्क्स अपलोड का स्टेटमेंट है उनका जो रहा होगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसको भी लगा दीजिए और एप्लीकेशन लिख लीजिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद जाइए तो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन इस समय आपके पास NIVS डीलर का परिचय पत्र और अंक पत्र होना अनिवार्य है। जो भी आपने जो ऑनलाइन डाउनलोड किया होगा वो होना अनिवार्य है। और अगर अंक पत्र आ गया है तो और अच्छी बात है, उसको मूल रूप में लेके जाइए, फोटोकॉपी करा लीजिए और 1-2 प्रति बनवा लीजिए। 1-8 प्रति हो सकता है आपको काउंटर पर देनी पड़े। और अगर वहाँ के जो रीजनल सेंटर पे आपकी बात नहीं सुनी तो वहाँ पर रीजनल डायरेक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पर जाकर के भी आप बात कर सकते हैं कि हमारा जो टीचर वैकेंसी है और हम उसमें फॉर्म डाल रहे हैं और इस तरह की समस्या हो रही है और हम जो है हमारी गलती नहीं है। आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ही जिसमें आपने परीक्षा दी होगी, तो सारी चीजें लेकर जरूर जाइएगा, आपका काम जरूर हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी समस्या है, सुरसा की तरह मुंह बाकर की खड़ी है, आज जो है टच से मस नहीं हो रहे। दोस्तों, एनसी प्रॉब्लम 2 प्रकार की है, तो मैंने यहां पर दोनों प्रकार को अलग अलग समझाया हुआ है। एक है प्री एनसी प्रॉब्लम, प्री अक्टूबर एनसी प्रॉब्लम, और दूसरी है पोस्ट अक्टूबर एनसी प्रॉब्लम। तो जो पहले वाली प्रॉब्लम है इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं। दोस्तों, जिन लोगों का अक्टूबर के पहले जिन लोगों ने परीक्षा दिया था, जैसे मान लीजिए 12 में 50% नहीं था, पहली बात तो 12 में 50% जिन लोगों का नहीं था, तो NIVS ने एक विकल्प दिया हुआ था कि जिनका 50% पूरा नहीं है वो अपने डीएलएड करने के साथ साथ अपने जो 12 के अंक हैं उनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह, प्रमाण पत्र वगैरह सब मांगा गया था और बहुत लोगों ने परीक्षाएं दी। तो जो टाइमली परीक्षा जो लोग दे लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार परीक्षाएं हुई इसकी, और जो लोग परीक्षा देते गए उनका एनसी हटता गया। हालांकि एनसी हटने में टाइम लगा, वेरिफिकेशन हुआ, लोगों ने अपने मार्क अपलोड की, ऑनलाइन व्यवस्था थी, तो ये सब जो है हो चुका और उसके बावजूद उनका बहुत सारे लोगों का एनसी हट भी गया और जो सुधार उनका हो चुका है। अगर मान लीजिए कोई बाई चांस कोई मिसिंग किसी का रहा हो तो आप अपने रीजनल सेंटर से पता कर लीजिए। आप अगर प्री केस में हैं, अक्टूबर के पहले वाले केस में है, तो आपका निश्चित रूप से एनसी हट गया होगा, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आगे चल के जो है पोस्ट अक्टूबर एनसी प्रॉब्लम, दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी है और इसके जल्दी सॉल्व होने की उम्मीदें कम दिखाई पड़ रही हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, मैंने अपने विवेक से और जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशविरा करके, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात करके और साथ ही साथ रीजनल सेंटर जो है वहां पर पे अधिकारियों से बात करके मैंने कुछ सूचनाएं एकत्रित की हैं। जो सूचनाएं आपको वहां जो है पता लगी हैं वो चौंकाने वाली हैं। पहली बात तो अक्टूबर के बाद जो मामला था,
उसमें एनसीटी ने रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में दोस्तों रीजनल सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। झारखंड कई जगह पर देखा गया है रीजनल सेंटर में कि वहां पर उन्होंने सीधा एनसीटी का लेटर ही दिखा दिया कि देखिए हम जो है एनसी नहीं हटा सकते हैं। रीजनल सेंटर ने साफ साफ कह दिया, कहा इस बारे में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत लोग जो है वहां पर हेड ऑफिस भी गए, लेकिन उन्होंने भी यही हवाला दिया कि एनसीटी ने रोक लगाई हुई है, यह रोक हटनी चाहिए, क्योंकि जो 2017 से 19 के बीच में डीएलएड का कोर्स कराया गया था वो पूरा भी होना चाहिए। और अगर आप 2019 के बाद कोर्स नहीं कराना चाहते हैं तो कम से कम ये भी तो आपके बाद अन्याय संगत बात है कि आप जो बाकी लोग हैं उनका एनसी तो क्लियर कर दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का एनसी जो है अभी क्लियर नहीं हो सका है। ऐसी संख्या लाखों में बताई जाती है, क्योंकि एक एक राज्य में 10-10, 12-12 हजार, 8-8 हजार, 9-9 हजार लोग निकल रहे हैं और लोग जो है जाकर के वापस लौट रहे हैं। कई बार तो फार्म को फेंक दिया गया है लोगों ने, जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देखा जा सकता है, एनसी प्रॉब्लम का वीडियो बनाया है, लाइव वहां पर दिखाया है मैंने। तो कई जगह तो फार्म को फेंक दिया गया है, कई जगह तू में हुई है कि नहीं होगा। वास्तव में एनसीटी ने लिख दिया। एनसीटी का कहना यह था कि मार्च 2019 तक कोर्स पूरा कर दिया गया और इसके बाद जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं उनका जो है 50 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 50% उनका इंप्रूवमेंट किस आधार पर हो सकता है? एनआईओएस को डीएलएड कराने के लिए केवल 2019 तक का समय ही दिया गया था, 2017-2019 के बीच में ही काम हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में जिनका भी 50% इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, जो 50% अपना अंक पूरा नहीं कर पाए, उनको जो है डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और आज यही समस्या रही है कि आज जो है पोस्ट अक्टूबर केस में एनसी नहीं हट पाया है। इसके लिए जो कुछ बातें रही हैं कि आप जो है इसमें निश्चित रूप से अपने रीजनल सेंटर से या कहीं ना जाएं, इसके लिए आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि आप ट्वीट करें, आप रिक्वेस्ट करें एचआरडी मिनिस्टर से, क्योंकि आप कहीं यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप हेड ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो आप ट्विटर पर जा सकते हैं और आप कम से कम जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी हैं वो इसमें अधिकांश समय लाइव रहते हैं, उनसे ट्वीट करिए। @ एनआईवीएस ट्वीट जो ट्विटर अकाउंट है एनआईवीएस का, वहां भी ट्वीट करेंगे। जो एनआईवीएस के चेयरमैन है उनसे भी ट्वीट कर सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्टकट तरीका है, इसमें आपको कुछ नहीं लगना है, ये एक बहुत ही शांतिप्रिय और अच्छा तरीका है। और अपनी बात को रखिए, अगर ज्यादा संख्या में लोग वहां पर रहेंगे तो अधिकारी लोगों के दिमाग में आएगा, जो मंत्री उनके दिमाग में आएगा, भाई बहुत सारे लोग हैं, लाइए कुछ करना चाहिए, तो वो एनसीटी को आदेश दे सकता है। एनसीटी से भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनसीटी से कहने पर आपको कोई काम बनेगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो सीधा सीधा एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ही करेगा, निर्णय लेगा, एनसी के ऊपर रोक हटेगी, एमएचआरडी निर्णय लेगा, तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपकी कहीं ना सुनी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। भाई आपको कोर्स पूरा कराने के लिए कहा गया था, आपने कोर्स पूरा कर दिया है, नहीं पूरा हो पाया और आपने 50% इंप्रूवमेंट भी दिया है, आपका उसका पास का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आपकी मार्कशीट में एनसी नहीं हटा, एनसी लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका रिजल्ट पूरा होना चाहिए, आप निश्चित रूप से करिए। इस बाबत जो है आप लोग नोएडा भी जा सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली के हालात बहुत खराब है दोस्तों, वहां पर आपको जाने लायक नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो हो सकता है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने का खतरा है। हॉट स्पॉट बना हुआ है नई दिल्ली। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कह सकता हूं कि ट्विटर जो है इस समय पर आपके लिए सशक्त माध्यम है, वहां पर जाकर के आप जो आपकी एनसी नहीं हट रही है। और बहुत ज्यादा आप लोगों ने कमेंट किया था सर क्या हो, मेरे पास भी समय नहीं था, मैं बात नहीं कर पाया अधिकारियों से। तो जब बातें हुई उसके बावजूद जो है मैं यहाँ पर उनके रिगार्डिंग नहीं सुना सकता हूँ, सरकारी अधिकारी है, लेकिन जो भी आप विकल्प आया हुआ है वो पूरी तरह से प्रमाणित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें जो है अच्छी तरह से जानकारी की गई है। तो ये ध्यान कर रखिए कि आपके पास जब समस्या है तो समस्या का समाधान भी आपको करना पड़ेगा और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मैं उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके दोस्त हैं जिनके पास समस्या बनी हुई है तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। आगे जैसे भी कोई जानकारी आएगी किसी संबंधित, मैं निश्चित रूप से वीडियो के द्वारा जानकारी देकर के आप लोगों को अवगत कराऊंगा और किस तरीके से आपकी बात दूर हो सकती है। लेकिन जो बातें हैं पूरी तरह से बहुत मेहनत करने के बाद जो है ये सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकी हैं। और आप लोगों का प्रश्न था कि इससे कैसे निजात पाएं, तो ये सारी बातें आपको बताई गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय शिक्षक समाज।